नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को सम्मानित भी किया और आईना भी दिखाया। यूपी के किस जिलाधिकारी को मिली धमकी, केस हुआ दर्ज। फिर बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर रालोद नेता ने कह दी क्या बड़ी बात। अब खबरनामा के अंत में बात करेंगे भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मुसलमानों को लेकर ये क्या कह दिया। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का निर्विरोध रूप से राज्यसभा जाना तय। भाजपा का कौन सा चुनावी प्रबंधन विरोधियों के लिए बन सकता है परेशानी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कौन डांट रहा, वीडियो वायरल। पार्टी और सरकार की किरकिरी कराने के बाद योगी के राज्य मंत्री ने मांगी माफी। सांसद के भतीजे से मांगी गई 15 लाख रुपए की रंगदारी, केस हुआ दर्ज। यूपी के चर्चित बिकरू कांड में आया फैसला, 7 आरोपी बरी, 23 को सुनाई गई सजा। सीतापुर के विद्यालयों में शिक्षक दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों की रही धूम। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में लखीमपुर के डीएम का क्यों चढ़ा पारा, किसे लगाई फटकार। आज के खबरनामे की शुरुआत करते हैं शिक्षक दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुजनों को सम्मान और नसीहत एक साथ दिए जाने से। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 94 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने 200 शिक्षकों को टैबलेट देकर शिक्षकों के लिए 2.09 लाख टैबलेट्स वितरण का शुभारंभ किया। साथ ही 18,381 स्मार्ट क्लास और 880 आईसीटी लैब का उद्घाटन भी किया। इसके बाद सीएम योगी खुद एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए और उन्होंने शिक्षकों को उनके दायित्व का ककरहा पढ़ा दिया। सीएम योगी ने कहा, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, इसीलिए समाज में शिक्षकों को विशेष स्थान दिया गया है। शिक्षकों का एक पक्ष वर्तमान पीढ़ी के निर्माण और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर राष्ट्र निर्माता बनाने का है, तो दूसरा पक्ष भी ट्रेड यूनियन की तरह जो शिक्षक शिक्षण कार्य से अलग रहकर अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, उनसे भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद होता है। सीएम ने कहा कि 2 साल पहले मैंने शिक्षक सम्मान समारोह स्थगित कर दिया था, क्योंकि जब उसकी सम्मान सूची मेरे सामने आई तो मैंने पाया कि उसमें ऐसे शिक्षकों के नाम थे जो दिन भर भ्रमण करते दिखते थे, कभी पढ़ाते नहीं थे, वह नींव को खोखला करने का काम कर रहे थे। सीएम ने कहा, आज उन शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने पठन पाठन के क्षेत्र में कुछ नया किया है। अब बात यूपी की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का निर्विरोध रूप से राज्यसभा जाना लगभग तय हो गया है। यूपी में एक सीट के लिए हो रहे राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। अकेला नामांकन होने के चलते डॉक्टर दिनेश शर्मा का निर्विरोध निर्वाचन तय है। डॉक्टर शर्मा मौजूदा समय यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक है। राज्यसभा की यह सीट गत जून महीने में भाजपा सांसद हरिद्वार दुबे के निधन से रिक्त हुई थी। पेशे से शिक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ से 2 बार मेयर और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में
उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें भाजपा का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। अब बात भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट की, जो विरोधी दलों के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख जैसी तैयारियां पहले ही पूरी कर चुकी भाजपा नगरीय क्षेत्रों में निकाय पार्षदों की अहम भूमिका से अच्छी तरह वाकिफ है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने निकायों में वार्ड प्रबंधन पर फोकस किया है। इसके पीछे भाजपा की मंशा पार्षदों के जरिए अपनी केंद्र व राज्य सरकारों की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की है। इसके लिए भाजपा पार्षदों के प्रशिक्षण शिविर शुरू कर चुकी है। ऐसा ही एक शिविर यूपी के बरेली में आयोजित हो रहा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे और भाजपा की रणनीति पार्षदों को समझाई। यहां पर मंत्री ने सनातन की लाइन पर फोकस करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के हालात काफ़ी खराब थे। लोग माथे पर टीका लगाने से डरते थे। डीजे, कांवड़ यात्रा और राम बारात पर प्रतिबंध था, जबकि योगी राज में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। अब बात घोसी विधानसभा के उपचुनाव की, जिसके लिए मंगलवार को मतदान किया गया। घोसी उपचुनाव के बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजभर यह कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें ऊपर से डांट पड़ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद अब सुभाषपा ने इसकी सफाई देते हुए सपा पर निशाना साधा है। वायरल वीडियो में राजभर किसी रैली या सम्मेलन में नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते दिख रहे हैं, जिसमें वह अपने कार्यकर्ताओं से गाड़ियों का हिसाब मांगते हैं और भीड़ जुटाने की बात कहते सुनाई देते हैं। इसके बाद वह कहते हैं कि मुझे ऊपर इसका जवाब देना है, मुझे डांट पड़ रही है। इस वीडियो को लेकर सियासत गर्म हुई तो सुभाषपा की ओर से सफाई सामने आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा, सपा ने फ्रस्ट्रेशन में आकर यह वीडियो वायरल किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ और सेक्टर अध्यक्षों की बैठक के दौरान उन्हें दी गई जिम्मेदारी और किए गए कामों पर चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो की कोई सत्यता नहीं है। दरअसल चर्चा इस बात की पहले से ही हो रही है कि भाजपा का नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर को घोसी की कसौटी पर परखना चाहता है, जिसका संकेत भी उन्हें दे दिया गया है। राजभर ने अपने दावेदारी लोकसभा सीटों में घोसी को भी रखा है, जिसके लिए घोसी उपचुनाव उनके लिए एक परीक्षा के समान है। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर अपने दल बल सहित चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही घोसी में डेरा जमाए हुए हैं। अब बात योगी सरकार के राज्य मंत्री के माफीनामे की। कांग्रेस और सपा द्वारा बड़ा हमला बोले जाने और भाजपा की काफी किरकिरी होने के बाद अब यूपी के राज्य मंत्री सतीश शर्मा का माफीनामा सामने आया है। दरअसल मंत्री का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वह बाराबंकी के प्राचीन लोधेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के अर्घ में हाथ धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी उनके बगल में खड़े हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस और सपा की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। सपा नेता सुनील सिंह यादव ने तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ते हुए यहां तक कह दिया था कि वैसे बाबा चुप क्यों हैं। राज्य मंत्री ने अपनी सफाई में कहा कि प्रसाद में दही और शहद होने के कारण उन्होंने हाथ धोए थे। जो किया वह पूजा प्रक्रिया का हिस्सा था। अगर मेरे हाथ धुलने से किसी की भावना आहत हुई तो क्षमा चाहता हूं। अब बात करते हैं एक सांसद के भतीजे से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने की घटना पर। मामले में केस दर्ज होने के बाद एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सहारनपुर से बसपा सांसद फजरुल रहमान के नौकर सलीम की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 31 अगस्त को थाना कुतुब शेर के नदीम कॉलोनी निवासी फरमान तथा सलमान सांसद के भाई के आवास पर पहुंचे थे और उनकी मीट फैक्ट्री में ढेरों अनियमितताएं होने की बात कही थी।
आरोप है कि उन्होंने धमकी दी थी कि सांसद के भतीजे मोनिस से इन दोनों ने 15 लाख रुपए की मांग की और न देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। केस कायम होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब बात यूपी के एक जिलाधिकारी को धमकी दिए जाने की, जिसे लेकर केस दर्ज हो गया है। मामला इन दिनों घोसी उपचुनाव के चलते सुर्खियों में बने मऊ जिले का है। जिलाधिकारी अरुण कुमार द्वारा मंगलवार को होने वाले मतदान को देखते हुए सोमवार की शाम घोसी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई बूथों का निरीक्षण किया गया था। इसी बीच जिलाधिकारी के ट्विटर अकाउंट एक्स पर किसी ज्योति यादव के नाम से संचालित ट्विटर अकाउंट द्वारा धमकी भरा कमेंट भेजा गया। इस ट्वीट में लिखा गया कि मऊ के डीएम साहब को मेरी सीधी चेतावनी है, अगर किसी तरह सपा के वोटरों पर लाठीचार्ज या उनके वोट देने का अधिकार नहीं मिला तो ये बात याद कर लेना। डीएम साहब, सपा सरकार बनने पर तुम्हें तुम्हारी इसी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। 2026 में अखिलेश सरकार बनते ही तुम्हें असली औकात दिखा देंगे, याद करना। यह ट्वीट संज्ञान में आने के बाद चुनाव के लिए गठित एमसी के प्रभारी राघवेंद्र पांडे की ओर से शहर कोतवाली में ज्योति यादव के विरुद्ध कई धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया है। अब बात उदयनिधि स्टालिन के उस बयान की जिसे लेकर इन दिनों देश में सियासी कोहराम मचा हुआ है। सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान ने लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रही देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा इस बयान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल सभी घटक दल इस पर या तो चुप्पी साधे हैं या फिर नपी तुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच पहली बार राष्ट्रीय लोकदल से इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। रालोद नेता जयंत चौधरी के करीबी रोहित अग्रवाल ने इस विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रालोद नेता ने कहा है कि हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दे और सनातन धर्म आहत हो जाए। वैसे इस उदयनिधि स्टालिन का नाम 2 दिन पहले कितने लोग जानते थे? हमने ठेका थोड़ी ना लिया है किसी भी कुत्ते के भौंकने का। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी लाभ के लिए सनातन धर्म का अपमान निरंतर करवाने की कोशिश कर रही है, पर वह सफल नहीं होगी। अब बात हापुड़ के उस अधिवक्ता पुलिस विवाद की जिसे लेकर समूचे यूपी में अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। इस मामले की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय समिति में अब एक पूर्व जज को भी जोड़ा गया है। पहले मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसमें आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद शामिल थे। अब फैमिली कोर्ट के सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश हृदयनाथ पांडे को भी इस कमेटी में जोड़ा गया है। अब यह 4 सदस्यीय समिति घटना के सभी पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उधर सोमवार से शुरू हुआ अधिवक्ताओं का 3 दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन और कार्य बहिष्कार मंगलवार को भी जारी रहा, जिसके चलते पूरे प्रदेश के अदालतों में न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ। आइए संक्षेप में आपको बताते हैं प्रदेशव्यापी हो चुका यह विवाद शुरू कैसे हुआ। हापुड़ जिले में एक महिला वकील की कार एक सिपाही की बाइक से टकरा गई थी। विवाद होने के बाद पुलिस ने महिला वकील और उसके पिता के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया था। इससे नाराज हापुड़ के वकीलों ने 29 अगस्त को कार्य बहिष्कार कर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया था। सड़क पर जाम लगने पर पुलिस ने पहले तो वकीलों को मनाने का प्रयास किया, फिर न मानने पर लाठीचार्ज कर दिया था। वकीलों ने इसमें 30 से अधिक वकीलों को चोट आने का आरोप लगाया। उसी के बाद से यह विवाद तेज होता गया। अब बात यूपी के बहुचर्चित बिकरू कांड की। मंगलवार को कानपुर की एक अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया गया। पुलिस ने कुल 30 लोगों को आरोपी बनाकर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम दुर्गेश ने सुनवाई पूरी कर
30 आरोपियों में से प्रशांत उर्फ डब्बू, अरविंद, संजय दुबे, सुशील तिवारी, राजेंद्र मिश्रा, बाल गोविंद और रमेश चंद्र आदि 7 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं अन्य सभी 23 आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। बता दें कि 2 जुलाई 2020 को पुलिस की एक टीम कानपुर देहात अंतर्गत थाना चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दबिश देने गई थी। इस टीम पर विकास दुबे ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। बाद में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने विकास दुबे को भी ढेर कर दिया था। अब खबरें सीतापुर जनपद से। आज के खबरनामे में सीतापुर की खबरों का आगाज शिक्षक दिवस के मौके पर जिले भर के स्कूलों में हुए आयोजनों से करते हैं। रसौरा स्थित रेजेंसी पब्लिक स्कूल प्रांगण में शिक्षक दिवस के मौके पर समारोह आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन विद्यालय संस्थापक MF जैदी, प्रबंधक समिति के सदस्य AR जैदी और जिया जैदी तथा प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने किया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विभिन्न मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक समूह नृत्य और लघु नाटिका ने सबका मन मोह लिया। श्रेष्ठ मिश्रा ने हिंदी में और आर्यन रस्तोगी ने अंग्रेजी में भाषण दिया। छात्र छात्राओं के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन फहिया शहनवाज और आशिका चंद्रा ने किया। वहीं प्रतियोगिताओं का दिशा निर्देशन जारा जमीर और आकृत भसीन ने किया। समारोह के अंत में दिया गुप्ता ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। सीतापुर के बभौरा स्थित पंत इंटर कॉलेज में काफी हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य श्री राम भार्गव ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ किया। इसके बाद विभिन्न वक्ताओं ने शिक्षक दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर माधव प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर अमरेंद्र सिंह, सुरभि शुक्ला, रामकिशोर, प्रसून मिश्र, पवन कुमार, सुमन वर्मा और अमित त्रिपाठी सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं व तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। सीतापुर के लहरपुर स्थित चौपड़ी टोला में चिल्ड्रन पैराडाइज कॉन्वेंट स्कूल समिति द्वारा संचालित मदरसा रिजवानुल उलूम में शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया। सबसे पहले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के फोटो पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान शिक्षकों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रबंधक महजबी अध्यक्ष एहतिसाम बेग, नजमुल हक, सबीना बानो, सुएब खान, सबीना खान, रिजवाना खान, रहनुमा खान, सोनम खान आदि मौजूद रहीं। सीतापुर के सिधौली स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। संगीत व नृत्य के कार्यक्रमों से पूरा विद्यालय परिसर जगमग उठा। विद्यालय के सीनियर बच्चों द्वारा अध्यापकों का रोल अदा किया गया। बच्चों द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं तथा उनके द्वारा किए गए स्नेह प्रेम ने सभी शिक्षकों का मन प्रफुल्लित कर दिया। विद्यालय की प्रबंधिका डॉक्टर ऋतु जैन ने अपने संबोधन में शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय की एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर एन टंडन ने बच्चों द्वारा की गई समस्त गतिविधियों को सराहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण पाराशर सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं व तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीतापुर के बेहटा ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय सुपौली में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक के 10 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। BO बेहटा यशवंत सिंह ने राजेश वर्मा, मधुलिका वर्मा, रुचि वर्मा, देवकी नंदन मिश्र, तुफैल अहमद, प्रकाश, सतेंद्र वर्मा, भानु प्रताप सिंह, दीप्ति श्रीवास्तव एवं सर्वेश कुमार सिंह को
उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर ARP, अतुल शुक्ल, असलम, मोहम्मद आवेज, राहुल सिंह, सुशील पांडे, अशरफ, अकेला, नौशाद अंसारी, ब्रजेश शुक्ला, सिद्धार्थ पटेल आदि उपस्थित रहे। बिस्वा के सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका दिशा निर्देशन विद्यालय प्रबंधक और भाजपा नेता महेश चंद्र मल्होत्रा ने किया। बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज व सेठ देवेश्वर दयाल मॉन्टेसरी स्कूल के सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आनंद खत्री के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को विधायक निर्मल वर्मा और प्रबंधक महेश चंद्र मल्होत्रा ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश त्रिपाठी, सेठ देवेश्वर दयाल मॉन्टेसरी स्कूल की डायरेक्टर व पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सविता मिश्रा, उप प्रधानाचार्य शकील अहमद अंसारी, सुभाष चंद्र, दुर्गा प्रसाद, कमल नयन और विशाल सक्सेना सहित तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, अन्य स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। महोली तहसील अंतर्गत पिसामा BRC पर शिक्षक दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान पिसामा की जायसवाल एजुकेशन एकेडमी की छात्राओं सृष्टि वर्मा, कामनी देवी, कशिश, रक्षा मोहिनी और सैलवी ने अपने हाथों से बनाए आकर्षक कार्ड BO अवनीश कुमार को भेंट किए। साथ ही एकेडमी प्रधानाचार्य शुभम जायसवाल ने BO को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर प्रबंधक आशीष कुमार जायसवाल, शिक्षिका वैशाली सिंह, लवप्रीत कौर, रामा रमन आदि उपस्थित रहे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सिधौली क्षेत्र अंतर्गत कुंवरगड्डी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 6 सितंबर को शाम 6 बजे से किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार इस कार्यक्रम में रोहित यदुवंशी डांस ग्रुप सीतापुर द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव की मनोहर झांकियां व भाव नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम के आयोजक मंडल में संग्राम यादव, कुलदीप शंकर, पवन यादव, पंकज यादव, संदीप यादव, अनुराग यादव, देवेंद्र यादव आदि शामिल हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के जिला पंचायत सभागार में बजरंग दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांत संगठन मंत्री राजेश सिंह ने कहा कि भारत के युवा को सेवा, सुरक्षा और संस्कार के नारे से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में जन्माष्टमी के दिन संदीपनी साधनालय में पूज्य संतों द्वारा की गई थी। बैठक में जिला कार्याध्यक्ष प्रदीप सिंह, प्रांत सह संयोजक उत्तम सिंह, प्रांत सह धर्म प्रचार प्रमुख विपुल सिंह, प्रमोद सिंह, कुमुद, अनुज भदौरिया, रवि, विपिन पांडे, चंद्रकांत और कमलेश आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। सिधौली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंहपुर से आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सिधौली के कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान रोहित सिंह पर हरिजन एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में लगे मुकदमे को वापस करवाने की मांग की। ज्ञात हो कि बीती 21 अगस्त को ग्राम पंचायत सिंहपुर निवासी मीरा पत्नी राम नरेश ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि ग्राम प्रधान रोहित सिंह ने उन्हें तथा उनके बेटे को पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हुए मारा पीटा है एवं जांच सूचक गालियां भी दी हैं, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। इसके बाद उनकी तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान पर IPC की धारा 325, 147, 323, 504, 506 तथा हरिजन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ग्राम पंचायत सिंहपुर निवासी आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सिधौली के कार्यालय पहुंचे और बताया कि आरोप लगाने वाली मीरा से
प्रधान की कोई मारपीट नहीं हुई थी। मीरा का बेटा गांव में उत्पात करता है। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के कमलापुर स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति क्षेत्र अंतर्गत सुजौलिया में प्रगतिशील किसान सत्यपाल सिंह के प्लाट पर शरतकालीन गन्ना बुआई का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन बाराबंकी जिला अंतर्गत हैदरगढ़ चीनी मिल के उप महाप्रबंधक गन्ना धर्मेश मेहरोत्रा ने किया। इस मौके पर हैदरगढ़ चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक अनिल सिंह, सहायक गन्ना प्रबंधक अमरेंद्र प्रताप सिंह बघेल, सुपरवाइजर वेदपाल यादव, कृषक जय नारायण सिंह, अमित सिंह, सुमित, विकास, मिथिलेश सिंह, राजाराम आदि लोग उपस्थित रहे। सीतापुर शिक्षण संस्थान द्वारा सेवा योजन कार्यालय सीतापुर के सहयोग से आयोजित किए गए 2 दिवसीय बृहद रोजगार मेले का मंगलवार शाम समापन हो गया। दूसरे दिन भी सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर तथा अन्य जिलों से 1286 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया तथा 471 अभ्यर्थी चयनित हुए। इस अवसर पर अमित कुमार, जिला रोजगार सहायता अधिकारी तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। मेले के दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। अनेक बीटेक, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा व ITI के छात्र चयनित हुए। 2 दिनों में कुल मिलाकर 2830 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया तथा 932 अभ्यर्थी चयनित हुए। कार्यक्रम के समापन पर निदेशक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डॉक्टर रवि श्रीवास्तव ने जिला रोजगार सहायता अधिकारी तथा आई हुई सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। मंगलवार को हल छठ के अवसर पर सीतापुर के ग्राम नेपालापुर में मेले का शुभारंभ किया गया। बाबा काली प्रकाश तिवारी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा व पूर्व प्रधान समीउद्दीन ने दंगल का शुभारंभ किया। इस दंगल में पहलवानों ने खूब दांव लगाए और अपने प्रतिद्वंदियों को चित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अनूप विश्वकर्मा ने कहा कि कुश्ती भारत देश का प्रिय खेल है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इस मौके पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देर शाम तक गांव के बच्चों व महिलाओं ने मेले का आनंद लिया। सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त सुरक्षा में पुलिस बल तैनात रहा। इस अवसर पर दीपक शुक्ला, विवेक विश्वकर्मा, अंकित तिवारी, विशाल तिवारी, अमित शुक्ला, ननके बाबा आदि मौजूद रहे। सीतापुर डीएम अनुज सिंह की फटकार के बाद तीर्थ नगरी नैमिषारण्य स्थित चक्रतीर्थ पर सफाई अभियान शुरू हो गया। बता दें, डीएम ने 3 सितंबर को तीर्थ नगरी में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने चक्रतीर्थ पर बने ब्रह्म कुंड और गोदावरी कुंड में गंदगी देखकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी और जल्द से जल्द विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया था। इसके तहत आज दोनों तीर्थों में मिश्रिक वीडियो प्रवीण कुमार की अगुवाई में ब्लॉक सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। वीडियो मिश्रिक ने बताया 40 सफाई कर्मी लगाए गए, जिसमें 10-10 लोगों की टीम बनाई गई जो तीर्थ की सफाई में लगे हुए हैं। यह सफाई अभियान तीर्थ में 10 दिनों तक चलेगा। लहरपुर तहसील क्षेत्र के लालपुर बरेती जलालपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज में हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य के वर्मा और शिक्षक RK वर्मा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन चरित्र के बारे में छात्र छात्राओं को बताया। कार्यक्रम का संचालन मनोज वर्मा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक श्याम बिहारी वर्मा, अवनीश कुमार वर्मा, राम प्रकाश तिवारी, आशीष कुमार वर्मा, मनोज कुमार, प्रदीप कुमार, विमल कुमार, राम शंकर वर्मा, निहाल वर्मा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर जिला मुख्यालय पर शिक्षक दिवस के दौरान आयोजित कार्यक्रम का नज़ारा कुछ अलग ही रहा। कलेक्ट्रेट सभागार में हो रहे कार्यक्रम में जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षक सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण देखा जा रहा था, वहीं डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अभिनव पहल बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक की धमक भी इस कार्यक्रम में नजर आ रही थी। यहां पर बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक में जगह बनाने वाले 46 प्रधानाध्यापकों को
उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल सिंह, सांसद प्रतिनिधि अम्बरीश सिंह, बीएसएफ प्रवीण तिवारी ने किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील तिवारी ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के पीएम नरेंद्र मोदी व प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु को बहुत बड़ा दर्जा प्रदान किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने कहा कि सभ्य समाज की संरचना में शिक्षक का बहुत ही अहम योगदान रहता है। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक किसी भी छात्र का शिक्षक ही नहीं बल्कि अभिभावक भी है। बीएसएफ प्रवीण तिवारी ने कार्यक्रम की आवश्यकता और प्रासंगिकता बताई। कार्यक्रम में डाइट प्राचार्य ब्रजभूषण चौधरी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी जीएस पांडे और बीओ नगर क्षेत्र सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। लखीमपुर के पसगवा विकासखंड अंतर्गत मकसूदपुर गांव में राशन की दुकान का निर्माण होना है। इसका शिलान्यास धौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा ने किया। यह निर्माण राशन दुकानों तक कार्ड धारकों की पहुंच को सहज और सुगम बनाने की शासकीय मंशा अनुरूप किया जा रहा है। शिलान्यास अवसर पर मकसूदपुर के ग्राम प्रधान लालता प्रसाद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप वर्मा सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। लखीमपुर के सिंगाही कस्बा स्थित मदरसों व स्कूलों में मंगलवार को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के मदरसा इस्लामिया स्कूल में शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों ने शिक्षकों को उपहार भेंट किए। चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने शिक्षक से राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले राधा कृष्णन के जीवन वृत्त और विचारों को स्कूली बच्चों के बीच साझा किया। इस मौके पर मदरसा मुतवल्ली डॉक्टर NU खान भी मौजूद रहे। रामचरण साह बाल विद्या मंदिर में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन कर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रबंधक प्रदीप पुरवार ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। राजा प्रताप विक्रम शाह इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस मनाते हुए प्रधानाचार्य मदन गोपाल वर्मा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर फूल मालाएं पहनाकर नमन किया। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र में भी शिक्षक दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। इन कार्यक्रमों में जहां उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया, वहीं छात्र छात्राओं ने भी अपने गुरुजनों को उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी क्रम में चंद्रप्रभा सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खमरिया, सीताराम पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया, BBLC इंटर कॉलेज खमरिया व एरा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, श्रीमती कलावती सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रेहुआ में शिक्षक दिवस पर प्रधानाचार्य शैलेंद्र श्रीवास्तव, श्री राम मनवार, संजीव मिश्रा व इसराज समेत अन्य स्कूलों के शिक्षकों ने छात्रों बच्चों को पूर्व राष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने ईसानगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राथमिक स्कूल बेलागढ़ी के शिक्षक राघवेंद्र सिंह व कंपोजिट स्कूल नारी बेहड़ में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक देशराज पाल को सम्मानित किया। जिला मुख्यालय पर इंडियन बैंक ने शिक्षकों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ब्लॉक के BO अखिलानंद राय, शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष लालता प्रसाद वाजपेयी, मंत्री रमेश चंद्र नागर व शिक्षक सुधीर मिश्रा, अनिल कटियार आदि की मौजूदगी में रिटायर्ड शिक्षक लाल बिहारी अवस्थी, जुगल किशोर पांडे, आसाराम, राजेंद्र तिवारी, सोबरन लाल समेत अन्य शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सेंट्रल बार एसोसिएशन तहसील मितौली द्वारा तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसकी अगुवाई सरोज अवस्थी और महामंत्री बलराम सिंह पाल ने की। हापुड़ की घटना को लेकर
हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने लखीमपुर मैगलगंज मार्ग पर यूपी के प्रमुख सचिव और डीजीपी का पुतला दहन किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा, बीरेंद्र मिश्रा, राजीव मिश्रा, पंकज वाजपेयी, दिनेश यादव, सरोज दीक्षित, वेद प्रकाश पांडे और संदीप राठौर सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। लखीमपुर में जिला पोषण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रत्येक दशा में वास्तविक डाटा को 100% अपलोड किया जाए। डीएम द्वारा समस्त सीडीपीओ को निर्देश दिया कि पोषण ट्रैकर ऐप पर होने वाली समस्त ऑनलाइन फीडिंग में पुष्टाहार फीडिंग 80% से अधिक होने के साथ साथ वजन, होम विजिट, सीबीई गतिविधियों आदि की फीडिंग 95% से अधिक होनी चाहिए। डीएम ने डीपीओ को निर्देश दिया कि मानक के अनुसार फीडिंग न करने वाली परियोजना से संबंधित सीडीपीओ का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। जनपद में चिन्हित 16 लर्निंग लैब का कार्य 30 सितंबर तक पूर्ण कराने के लिए डीएम ने डीपीआरओ को निर्देशित किया। बैठक की शुरुआत में जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने बैठक की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताई। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सभी एसीएमओ, सीडीपीओ, डीपीआरओ, सौम्यशील सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर में स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। बैठक के प्रारंभ में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ताजा प्रगति से डीएम को अवगत कराया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि पूरे स्वास्थ्य महकमे को फील्ड में एक्टिवेट करें व स्वास्थ्य संकेतकों में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं। समीक्षा के दौरान ब्लॉक रमिया बेहड़, ईसानगर, बांकेगंज, धौरहरा में शून्य नसबंदी होने पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई और चेतावनी देते हुए कहा कि पुनरावृत्ति हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जननी सुरक्षा योजना की भुगतान की समीक्षा में शिथिलता पर डीएम ने पलिया के ब्लॉक अकाउंट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता के साथ जिले में सर्जरी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर सतीश वर्मा परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जिले में सर्वाधिक लाभार्थियों को प्रेषित कर सफलतापूर्वक 5 पुरुष नसबंदी एवं 2 महिला नसबंदी करने वाले सीएचओ राहुल यादव, जिले में नसबंदी करने वाली टॉप 3 आशा लालमती देवी, पुष्पा देवी, राजकुमारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निर्देश दिए कि जिले भर में अभियान चलाकर अवैध चिकित्सालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में एसीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लालजी पासी, डॉक्टर धनीराम, डीटीओ डॉक्टर प्रमोद, डीपीआरओ सौम्यशील सिंह, सीएमएस डॉक्टर आई.के. चांदनी, डॉक्टर ज्योति मल्होत्रा, डॉक्टर ए.सी. श्रीवास्तव, डीपीएम अनिल यादव, डीपीओ और सभी एमओआईसी, सीडीपीओ मौजूद रहे। जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम होलागढ़ में महायज्ञ जैसा वातावरण उस समय हो गया जब युग पुरोहितों व गायत्री परिवारों ने 15वां कार्यक्रम संपन्न कराया। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत 51 घरों में गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी अनुराग मौर्य ने बताया, ईसानगर, धौरहरा सहित 6 ब्लॉकों के 57 युग पुरोहितों गायत्री परिजनों ने यज्ञ संपन्न कराया। उन्होंने बताया, यज्ञ में 70 घरों के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर श्रवण वर्मा, रामखिलावन निषाद, ग्राम प्रधान नरेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले संगठन का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह आयोजन व्यापारी सम्मान समारोह के रूप में किया गया। लखीमपुर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं।
कार्यक्रम के दौरान कई व्यापारियों का संगठन द्वारा सम्मान किया गया। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष धर्मचंद जैन के मार्गदर्शन में व्यापारी वर्ग की समस्याओं से नगरपालिका अध्यक्षा को अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया गया, जिसमें शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था, सड़क निर्माण आदि अहम मुद्दे शामिल किए गए। बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यापारी वर्ग के मध्य मैत्री भाव को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष सहित संरक्षक ज्ञान स्वरूप शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष प्रभु प्रकाश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष केवल कुमार गुलाटी, नगर अध्यक्ष देवेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष रणजीत सिंह छाबड़ा, फहीम खान आदि तमाम सदस्यों का सहयोग रहा। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरहरा सांसद रेखा वर्मा ने लखीमपुर अंतर्गत कस्ता विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी और कई विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद ने मितौली ब्लॉक के चौगानपुर में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और जन चौपाल को संबोधित किया। इसके बाद अन्नपूर्णा भवन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कैमीबूढ़ गांव के पास लखीमपुर मैगलगंज मार्ग से ललहुआ होते हुए नरवा मार्ग तक लगभग 6.75 किलोमीटर संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया गया। इस काफी व्यस्त संपर्क के बीच सांसद ने मितौली सीएससी पर मानसिक स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया और ग्राम पंचायत मैनहल में पूर्व प्रधान वीरेंद्र कुमार के घर चल रही भागवत कथा में भाग लिया। इसके अलावा ग्राम पंचायत बबौना में हेल्थ अवेयरनेस सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद जन चौपाल को संबोधित किया। इस दौरान कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू, भाजपा के जिला मंत्री ब्रजेश सिंह, एसडीएम मितौली विनीत कुमार उपाध्याय, बीडीओ मितौली राकेश कुमार सिंह, पूर्व प्रधान खंजन नगर अवधेश कुमार, मितौली प्रधान पप्पू और नीरज कश्यप आदि मौजूद रहे। लखीमपुर से उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे युवाओं का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। यह सम्मान कार्यक्रम बड़ा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया। प्रतिष्ठित व्यवसायी ज्ञान स्वरूप शुक्ला, ज्ञानू महाराज ने बाबा केदारनाथ के पैदल दर्शन जाने वाले युवाओं में गोपाल पांडे, शिव पांडे, विकास रस्तोगी का तिलक कर अंग वस्त्र भेंट किया। वहीं कमलेश पांडे ने माल्यार्पण व रास्ते के लिए जलपान की व्यवस्था की। युवाओं का उत्साह बढ़ाने व आशीर्वाद देने वालों में प्रमुख रूप से आचार्य संजय मिश्रा, राम पांडे, उमाशंकर मिश्र, डॉक्टर अजय पांडे, देवव्रत पांडे और शिव कुमार मिश्र आदि शामिल रहे। इस अवसर पर व्यापारी सुशील गुप्ता ने केदारनाथ जाने वाले युवाओं की आरती कर लड्डू बांटे। खबरनामा के अंत में बात करेंगे भाजपा के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज की। यूपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने मुसलमानों को लेकर ऐसा कुछ कहा कि वह सुर्खियों में आ गए हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज भी भगवान श्री राम हैं। कुल मिलाकर मुसलमान ओल्ड हिंदू हैं। धीरे धीरे इस बात को सब स्वीकार करने लगे हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि यहाँ के मुसलमान अरब से नहीं आए हैं, वे यहीं के रहने वाले हैं। यह देश जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का भी है। उन्होंने कहा कि देश से मुसलमान को निकाला नहीं जा सकता और न ही मारा जा सकता है। देश को किसी एक जाति का नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने विरोधी दलों पर हमला करते हुए कहा कि ये वही लोग जिन्होंने मजहब के नाम पर देश का बंटवारा करा दिया और यह लोग देश का इस्लामीकरण और ईसाईकरण कराना चाहते हैं। अगर नेहरू ना होते तो देश का बंटवारा ना होता। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।